आपकी थीसिस में क्या चीज निकल के आई? हमारे उसका इसमें सब्जेक्ट क्या था मूलतः? हमारे इसके अंदर खास करके काल सर्प योग के बारे में विशेष करके, ये भी एक बड़ा डर का विषय है लोगों में हाँ, कि अब इसमें भी क्या है काल सर्प योग बेसिकली? एक्चुअली काल सर्प योग ऐसे बताया गया है कि राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाते हैं, जी तो वो फिर अब राहु और केतु के बंधन में आ जाते हैं, जी तो व्यक्ति को फिर जीवन में दिशा नहीं मिलती है। इसको पैतृक दोष के लिए भी राहु केतु का ये जो काल सर्प योग है उसमें माना जाता है। जैसे नासिक है, वहाँ त्र्यंबकेश्वर घाट के ऊपर जी इसका बहुत बढ़िया रूप से इसकी शांति करवाई जाती है। चाणोद है गुजरात में, राजपीपला के पास में, जी तो वहाँ पे भी इसकी शांति करवाई जाती है। और कालहस्ती करके है, वहाँ पर भी इसकी शांति करवाई जाती है। और इसके दोष बहुत भयंकर भी देखने आए हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी इसका फल मिला है काल सर्प योग का। अब हर व्यक्ति जब पीड़ित होता है मानसिक रूप से, खास करके राहु के द्वारा, तो वो कितने भी प्रयत्न करता है उसमें से वो बाहर नहीं आ पाता है। तो बाहर आने के लिए फिर इस योग के महादेव के सानिध्य में इसकी शांति करवाई जाती है। अच्छा, एक टाइमिंग को लेके कुंडली जो देखते हैं, हाँ, सवाल है कि व्यक्ति का जन्म कब माना जाता है? कि जब वो रक्त बूंद के रूप में पहला मास का होता है, हाँ, या मां के गर्भ से वो जुड़ता है तब, या वो स्पंदन गर्भा हो जाती है मां तब जन्म माना जाता है, हाँ, या जो शरीर से बाहर जब आता है बच्चा तब उसका समय माना जाता है, या कुछ और होता है? नहीं देखिए, इसमें भी मत मतांतर के विषय है। जी दक्षिण भारत में गर्भ में जब बच्चा आता है जी उस समय के वो लोग प्रथम कहते हैं, जी पर काफी ऋषियों का मत है कि जैसे हम पहला श्वास लेते हैं बाहर आने के बाद, हाँ, वो जो एक्चुअल समय वो मानना चाहिए। तो अभी ज्यादातर वो मान रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा लोग यही मानते हैं इसको भी। ये अलग शरीर के रूप में, आप एक अलग हाँ, प्राण के रूप में तब आ रहे हैं, तभी तक आप माँ के प्राण ले रहे हैं। हाँ, माँ के द्वारा जो ऑक्सीजन नाल के द्वारा सब वो मिल रही है, जी और जब संसार में आप आते हो तो ये क्रम शुरू होता है। जी बिल्कुल, हाँ, खुद सांस लेना शुरू गए, हाँ, सांस से सांस के बीच की जब यात्रा ये है। पूरी यात्रा यही है, जी जी इसके अंदर अंतिम श्वास और पहला श्वास। जी। काल सर्प योग पे अपनी बात चल रही थी, तो क्यों डर जाते हैं लोग? क्या मतलब कुंडली खराब होना, क्या खराब होना ही है, या? देखिए, इसमें दो बातें हैं, बात काट रहा हूँ मैं। जी पहली बात ये है कि कुंडली हर किसी का भगवान ने सबको बना के भेजा है, जी कोई संसार में खराब नहीं है, हमारी दृष्टिकोण होती है। और अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो जो समस्या बताता है वो समस्या के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है। जी क्रिटिकल है, क्रॉनिकल है, तो उसको फिर बड़े डॉक्टर के पास भेजा जाता है। ऐसे ही ये राहु केतु का भी खेल है जी कि जैसे व्यक्ति पीड़ित होता है तो फिर वो ज्योतिषियों के पास में जा करके उचित मार्गदर्शन की सलाह लेता है, जी और काफी लोगों को जीवन में उनसे आराम भी होता है। हाँ, निश्चित तौर पे आराम हाँ, होता है, तभी मामला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी परमात्मा है। ये भारत भूमि के अंदर ये इतनी पवित्र धरती है कि यहाँ पुण्य भी इतने ही होते हैं और पाप भी उतने ही होते हैं, पर पुण्य की मात्रा ज्यादा है। दोनों पहलू होते हैं जी चीजों हाँ, के। जी तो चीजें भाग्य नहीं बदल सकता ज्योतिष, ये तो 100% सत्य है। जी वो ज्योतिष ये कहते हैं कि साहब आजकल आते हैं ना, वो फोन पे नंबर कीजिए, ये नहीं क्या देखिए, उसमें कैसा है कि दुकान पे आपको लगती जैसे है। यहाँ से मान लीजिए आपको जाना है राजस्थान की तरफ, जी तो आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप बाय कार जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे, या बाय एयर जाओगे। जी तो रास्ता तो आपको तय करना है। हाँ अब यही वापस डॉक्टर के जैसा साइंस कि भाई महादशा में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह ज्यादा खराब फल दे रहा है, उसके अनुसार पूजा की पद्धति बताई गई है वैदिक के द्वारा। फिर दूसरे और भी उपाय जैसे अरुण संहिता, लाल किताब भी बताया गया है, हाँ और बीज मंत्र भी बताए गए हैं। तो काफी सारे उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, फिर उसके हिसाब से उसकी शांति करवाई जाती है। जी